जयपुर में चौमू में नगर पालिका प्रशासन ने शहर के बंदर पकड़ने का ठेका एक ठेकेदार को दे रखा है और ये ठेकेदार इन बेजुबान बंदरों पर अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही। पिछले 2 दिन से पिंजरे में कैद बंदर भूख और प्यास से तड़पने को मजबूर है। पिछले 2-3 दिन में तकरीबन 1 दर्जन बंदरों को पिंजरे में ठूस ठूस कर भर दिया गया। ये बंदर आपस में लड़ झगड़ कर घायल भी हो चुके हैं और इतना ही नहीं, पिंजरों में कैद इन बंदरों को एक वैन में रखकर तिरपाल लगाकर छुपाया गया ताकि किसी को पता ना चल सके। नगर पालिका प्रशासन की संवेदनाएं भी मर चुकी हैं। ठेकेदार के खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की, जबकि इस तरह बंदरों पर अत्याचार के मामले पहले भी आए थे। करीब 3 महीने पहले इसी तरह का मामला सामने आया था। मीडिया में खबरें चलने के बाद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने ठेकेदार को नोटिस देकर इतिश्री कर ली, लेकिन ना तो ठेकेदार के भुगतान में कटौती की गई और ना ही कोई ठोस कार्रवाई। आपको बता दें कि नगर पालिका बंदर पकड़वाने के नाम पर खर्च करती है। सबसे हैरानी की बात तो यही है कि पिछले 2 साल से इसी ठेकेदार को बंदर पकड़ने का ठेका दिया जाता है, जबकि इस तरह की कई शिकायतें मिलती रही हैं। फिर भी ठेकेदार पर नगर पालिका ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा मेहरबान रही है। ये पिंजरा आप देख सकते हैं, ये बेजुबान बंदर जो डाली डाली कूदते हैं, यहां वहां जो खाना मिलता है उसके जरिए ये किसी तरीके से अपना पेट भरते हैं, लेकिन 3 दिन से इसी तरीके से भूख और प्यास से तड़पने को मजबूर हैं। प्रदीप सोनी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। प्रदीप, वाकई में कहा जाए कि नगर पालिका की मेहरबानी इतनी क्यों? बेजुबानों के साथ जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं अब तक हुई? देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। नगर पालिका पहले भी इसी ठेकेदार को बंदर पकड़ने का ठेका दे चुकी है और इससे पहले भी इसी तरह से अत्याचार का मामला सामने आया था। तब भी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को भी नोटिस दिया गया था और अधिशासी अधिकारी ने ठेकेदार को भी नोटिस दिया था, लेकिन सिर्फ नोटिस देकर इस पे इतिश्री कर ली गई। आगे इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और फिर से आज वही मामला सामने आया है। जिस तरह से जो बेजुबान बंदर है उनको ठूस ठूस के पिंजरों में कैद किया गया है, बहुत बड़ा एक अत्याचार करने वाला मामला है कि जिस तरह तस्वीरों में आप देख भी पाएंगे कि जो बंदर हैं वे इस जो पिंजरे हैं उनमें किस तरह से आपस में लड़ झगड़ कर घायल हो गए हैं। बेजुबान जो बंदर है, पिछले 2 दिन से इनको खाना पीना कुछ नहीं दिया जा रहा है और बकायदा एक वैन गाड़ी में दोनों पिंजरे रखे हुए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार लोग उसी परिसर में बैठते हैं जहां नगर पालिका परिसर है, जहां ये गाड़ी खड़ी है, फिर भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं, किसी का इस तरफ ध्यान नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। जी प्रदीप, लेकिन सवाल यह है कि जहां पर इतने बड़े बड़े आईएएस और तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं, क्या उनके अंदर संवेदनाएं नहीं है? इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद बंदरों को 3 दिन से भूखा उसी परिसर में तड़पाया जा रहा, इनको जरा से भनक नहीं, और भनक है तो लापरवाही। क्या वाकई में खत्म हो गई इंसानियत, मानवता? भूखे प्यासे देखिए तड़पने के इंसानों को देखने के बाद उनकी तरफ ये ललचाई नजरों से देख रहे हैं कि शायद कुछ प्यास पानी या खाना मिल जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सभी की संवेदनाएं जो हैं वे मर चुकी हैं। इन तस्वीरें भी खुद बयां करती हैं और ये बंदर भी चीख चीख कर यही कह रहे हैं, हमारी तो सुनो जिम्मेदारों। अब आखिरकार इन बेजुबानों की सुने कौन? ही सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है, नगर पालिका में जो अधिकारी हैं उनसे हमने जब बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि ठेकेदार से बातचीत की जा रही है। अब बातचीत की जा रही है, बातचीत से समस्या का समाधान नहीं है। बात यह है कि जो अत्याचार करने वाला ठेकेदार है, जिसको पिछले लगातार 2 साल से ठेका दिया जा रहा है, आखिरकार उस पर कार्रवाई कौन करे? तो सबसे बड़ा सवाल नगर पालिका के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जी संजय, कोई भी बड़ा अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार है? सभी तो तमाम बड़े अधिकारी व्हाइट कॉलर वाले यही बैठते हैं, किसी को दिखाई नहीं दिया? देखिए, जो डीएलपी के डायरेक्टर हैं दीपक नंदी, वे जयपुर बैठते हैं, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन अधिशासी अधिकारी सलीम खान है, उन्होंने कहा कि ठेकेदार से बातचीत की जा रही है। अब बातचीत की जा रही है, बातचीत करना समाधान नहीं है, कार्रवाई करना, और कार्रवाई किस तरह से की जावे? महज एक नोटिस देकर इतिश्री कर ली जावे या इस ठेकेदार के खिलाफ कोई दूसरा मामला इसके खिलाफ दर्ज हो? जिस तरह से ये क्रूरता कर रहा है, बेजुबानों पे अत्याचार कर रहा है, या मामला दर्ज हो, साथ इसके भुगतान में कटौती हो, इस तरह की कोई कार्रवाई हो तो शायद इस तरह के मामले। प्रदीप, साफ तौर पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, तो आप उस ठेकेदार से आपने संपर्क किया? नहीं किया तो आज शाम तक उसको कैमरे पर लाइए किसी तरीके से, दुनिया देखे चेहरा आखिर उसका। इंसान होने के बावजूद बंदरों से किस तरीके से ज्यादती वो कर रहा है, क्या उससे कोई बातचीत हो पाई? देखिए, ठेकेदार से संपर्क नहीं हो पाया है। ठेकेदार का जो नंबर है वह उपलब्ध नहीं है। हमने सिर्फ अधिशासी अधिकारी से बातचीत की है, कोशिश की है कि ठेकेदार को हम सामने लाएंगे और बिल्कुल इन सवालों का जवाब पूछा जाएगा।
सवालों के जवाब के बाद में अधिशासी अधिकारी क्या कहते हैं, किस तरह की कार्रवाई होती है, यह तो अधिशासी अधिकारी बताएंगे। इनको कब से इस तरीके से ठूस कर रखा गया है, कितने दिन हो गए? देखिए, नगर पालिका के जो लोग थे, जब उनसे हमने बातचीत की तो बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन से ये बंदर इसी तरह पिंजरों में कैद थे और आज इनको इस वैन में रखा गया था। ये वैन जो नियम जो कायदे बनाए गए हैं उनके तहत ये बंदर जिस दिन पकड़े जाते हैं उसी दिन सरिस्का अभ्यारण्य में या किसी खुले जंगल में छोड़ने का इनका नियम बना हुआ था, लेकिन ठेकेदार पिछले 2 दिन से इनको यहाँ कैद करके रखा है, तो ये एक सवाल है। जी संजय, धन्यवाद प्रदीप इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। सोचिए, अधिकारियों के पास आप जाएंगे, मोटी मोटी तोन फुलाकर अपने कुर्सियों पर बैठे होते, लेकिन ये भी जीव है साहब, थोड़ा आप लोग भी ख्याल रखिए, क्योंकि इनको भी भूख प्यास लगती है जिस तरीके से छटपटा रहे पिंजरों के अंदर।